यस आज हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हमने उसी दिन एक कह दिया था आप लोग को कि CRISPR Cas9 इसके बारे में हम जानेंगे। यही सीजर है, बायोलॉजिकल सीजर का जो बात हुआ है पुराना, यही वो एंजाइम है जो ज़रूरी है काटने के लिए। ये कैसे बना, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे काम आता है, क्या मैकेनिज्म है, सब समझोगे आप। बात समझे तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है वो जान ही लिए थे पिछले क्लास में, और हमने अभी वक्त दे ही दिया समझने के लिए उसको। तो क्या है, दोनों स्पीसीज को कैसे साथ में लाते थे, काटते थे और ज्वाइन करते थे, एक ही सीजर होना चाहिए, और फिर कैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस करते थे। यही था पहले वाला चीज़। अब इसमें देखो ये क्या है, CRISPR-Cas9 ऐसे पढ़ोगे इसको। ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है जो कि टारगेट करता है और मॉडिफाई करता है DNA विथ अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। किस DNA को रामानंद जी काटना है और एट द प्रिसिशन उसी लोकेशन पे काट के फिर अटैच कर देना। और जानते हो इसके लिए हमने एक जीन लाइब्रेरी वाला भी बात किया था पिछले क्लास में। तो क्या हुआ, ये एक टेक्निक है, जीन एडिटिंग टेक्निक है जो कोशिश करता है कि DNA को कैसे एक्यूरेसी के साथ मॉडिफाई किया जाए, यानी काटा जाए और कहाँ पे उसको लगाया जाए, चिपकाया जाए। नंबर 2, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CRISPR Cas एंड गाइड RNA। देखो RNA का बात है, मैं बताऊंगा ये RNA क्या होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या कि CRISPR इन्वॉल्व है, Cas इन्वॉल्व है, उसके बाद गाइड RNA इन्वॉल्व है। बताऊंगा थोड़ी देर में, इसको तीनों को काटना है हमको, बताना है। इसमें 3 चीज़ इन्वॉल्व है। देखो CRISPR Cas9 3 चीज़ है कि नहीं है, समझोगे। इसका पहले डिस्कवरी कैसे है, जापान के साथ इसका क्या रिलेशन है और क्या हुआ था वहाँ पे और क्या पाया गया। तो मैं लेमन टर्म्स में जरूर बताना चाहूँगा एक कहानी, छोटा सा, बात समझते जाइएगा रामानंद जी, और गहराई समझिएगा इस चीज़ को। देखो तुम लोगों को पता है कि वायरस बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत है? वायरस बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है। बैक्टीरिया कोई छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम भले ही, हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस अर्थ में वो बहुत ही नज़दीकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि हाल फिलहाल में ही हमारा एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। मगर करोड़ों अरबों साल से ये बैक्टीरिया था जो जी रहा था इस अर्थ में। इसका मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया के पास जो इम्यून सिस्टम है वो हमसे कई गुना ज़्यादा बेस्ट है। समझ में आया चीज़? तभी तो इतना बढ़िया सर्वाइव कर लिया इस अर्थ में। तो इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। अब आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इसके पीछे लॉजिक है, इस स्टेटमेंट के पीछे। जब वायरस को जब बैक्टीरिया को वायरस अटैक कर रहा है, क्यों अटैक करता ही करता है, बैक्टीरिया को भी वायरस अटैक कर सकता है जब अटैक कर रहा है। तो इसका जो DNA सीक्वेंस है, वायरस कैन बी बेस्ड ऑन DNA और RNA। अभी कोविड-19 का बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड-19 में RNA, कंफ्यूज मत होना, इसका कुछ भी हो सकता है, RNA DNA हो सकता है। मैं DNA का बात करता हूँ। लेट्स से कि वायरस ने अटैक किया, यहाँ गया। अब ये बैक्टीरिया क्या है कि ये बैक्टीरिया इसका DNA का कॉपी कर लेगा और एक कोड छोड़ देगा, और इसका अपना जो DNA है उस DNA में इसका DNA घुसा देगा, रख लेगा, वो डेटा रख लेगा। अब यदि नेक्स्ट टाइम हुआ तो इंफॉर्मेशन पहले से कि सेम वाला आ गया भाई वायरस, तब जाके एक एंजाइम छोड़ेगा ये, तब जाके वायरस एक एंजाइम छोड़ेगा, और वही एंजाइम क्या करेगा, अब जो आया है सेकेंड बार जो वायरस आया उसको खत्म कर देगा। ये जो व्यवस्था है यही CRISPR का ट्रेस रूट है, जेनेसिस। यही चीज़ मेथोडोलॉजी देके ये चीज़ को डिजाइन किया गया है कि कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। कि सेम आया, पहले इसका रिकॉर्ड इसने रख लिया, अब जब आ रहा है तो अब ये सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर पा रहा है और वही इसको काट दे रहा है, उसको मॉलिक्यूलर सीजर से काट दे रहा है, और इसका जो इफेक्ट है वायरस का इफेक्ट को ख़त्म कर दे रहा है। ये लेमन टर्म्स में हुआ। अभी टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा, होप सो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब ये जो चीज़ करता है कि DNA के स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, इट इज़ द वर्क ऑफ RNA ऑफ वायरस। ये वायरस, क्योंकि जानते हो कि DNA कॉपी कौन करता है, RNA करता है। तो ये इसलिए RNA वाला बात होगा वहाँ पे। देखो गाइड RNA, यानी कि RNA ही गाइड करता है कि सीक्वेंस कैसा होगा, और उसी हिसाब से फिर प्रोड्यूस किए जाएंगे एंजाइम को, और वही एंजाइम जाकर वायरस का न्यूट्रलाइज करेगा। तो RNA क्या है समझ में आया वहाँ पे? मैं लेमन टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल नहीं घुसा हूँ मैं। तो समझो कि कैसे काम हो रहा है।
और यही मेथोलॉजी पे ये बेस्ड है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी। तो देखो समझो बात को, जो साइंटिस्ट थे जापान में वो पहले डिस्कवर रहे CRISPR के इन द DNA ऑफ बैक्टीरिया इन 19। आप समझ में आ ही गया कि जब बैक्टीरिया को अध्ययन कर रहे थे तो उसके DNA में ये CRISPR वाला एंगल पाया गया। तो समझे कि ये क्या होता है भाई, ये क्या है इसका, ये तो अलग चीज़ है। तो देखो क्या हुआ, द साइंटिस्ट नोटेड अ पैटर्न ऑफ सॉर्ट। देखो बहुत बड़ा बात है, सॉर्ट हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साइंटिस्ट ने जब DNA को देखा, बैक्टीरिया का DNA को, उसने CRISPR पाया। वो CRISPR किस पैटर्न पे है, देखो वो शॉर्ट है, छोटा है, रिपीटेटिंग है, बार बार वही आ रहा है। और वो पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैडम MADAM, इधर से ही पढ़ोगे मैडम, उधर से पढ़ोगे मैडम, दैट इज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड कहा जाता है। या देखो नयन, नयन इधर से पढ़ोगे NAYN, इधर से पढ़ोगे NAYN, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अमन कैसे होगा, नमन, हाँ नमन हो जाएगा, बिल्कुल नमन करता हूँ मैं आपको समझ में आया ये, बहुत खूब। तो मैडम, नमन, नयन इस तरह का हो सकता है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स बोलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे मेन, तो इन्होंने क्या देखा कि CRISPR वाला जो पैटर्न है वो कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है। और वो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में कि इधर सेम है तो इधर भी, इधर से भी देखेंगे सेम, इधर से भी देखेंगे सेम, यानी कि इधर से देखे राइट से देखे लेफ्ट सेम, लेफ्ट से राइट देखे सेम, समझे। मगर सेपरेटेड है माय डियर स्टूडेंट, मत सेपरेट कैसे है एक दूसरे से, बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग स्पेशल DNA सीक्वेंस। आप देखो ये तो तुम चौंक गया होगा कि ये क्या है, कैसे सेपरेटेड है, रिपीटेटिंग है, बीच में क्या है कि नॉन रिपीटेटिंग स्पेसर है। अब ये DNA सीक्वेंस जो नॉर्मल था उसके बीच में कुछ चीज़ है जो क्या है, जो नॉन रिपीटेटिंग है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कॉपी करके भेजा है, यही वो चीज़ है कि बैक्टीरिया ने वायरस से कॉपी करके रख लिया, और वही CRISPR है। पहले बैक्टीरिया का देखिए, समझिए रामानंद जी, पहले क्या था, बैक्टीरिया का X करके था। अब जब क्लोजर लुक दिए तो उस बीच में क्या पाया गया, सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं, शॉर्ट है, रिपीटेटिंग है, पैटर्न में एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, मगर बीच में सेपरेट किस तरह से है, नॉन रिपीटेटिंग से है, यानी कि वो रिपीट नहीं हो रहा है। एक है तो कोई वहाँ पे A है, फिर बाद में कोई B है, कोई फिर C है, कोई D है। नहीं समझ में आया, रुको मैं यहाँ बता देता हूँ, रुक जाओ मैं बोर्ड में ही बता देता हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल कि बैक्टीरिया का जो DNA सीक्वेंस है वो मैडम है, लेट्स से मैडम है, फिर मैडम है, ठीक है, फिर मैडम है, बात समझे, इधर देखते रहना है, इसका मतलब मैडम 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 है, इस तरह का है, ओके फाइन। अब देखिए इसका मतलब क्या कि नोटिस किया कि शॉर्ट है, यानी कि ऐसा है, शॉर्ट है, रिपीटेटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, क्या है, उसके बाद कौन सा शब्द है, पैलिंड्रोमिक है। देखो पैलिंड्रोमिक है, इधर से करोगे सेम, इधर से करोगे सेम, इधर से करोगे सेम, सेम है, मगर ये दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे A है तो इसके बाद B है, इसके बाद ये C है, और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वही सीक्वेंस है जो बैक्टीरिया ने क्या किया था, वायरस से बचने के लिए RNA के द्वारा कॉपी करवाया था। यहाँ पे समझ में आया, समझ में आया बात, क्या बोल रहे हैं, बहुत पेचीदा है ये चीज़। तो क्या है, सेपरेटेड बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ है भाई, ये रिपीट नहीं हुआ है फिर से, ये अलग है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे D है, समझे। स्पेशल DNA सीक्वेंस है ये, स्पेशल DNA क्यों, क्योंकि ये बात का चीज़ है, वायरस से लिया गया है, कॉपी करके रख दिया गया है वहाँ पे, इसका मतलब ये है, और बताऊँगा थोड़ी देर में, इसको और क्लोज किया जाएगा। तो ये है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बैक्टीरिया सेल में पाया गया जापान के एक्सपेरिमेंट में, समझे, समझ में आया बात। द लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर दैट दिस पैटर्न इज प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, बाद में रिसर्च इस पे हुआ, अध्ययन हुआ, पता लगा इस तरह का तो बहुत है। व्हाट डज इट मीन, कि बैक्टीरिया के पास इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है कि अपने DNA स्ट्रक्चर में भी वो मॉडिफिकेशन ला दे रहा है बचने के लिए, कि फर्दर यदि वायरस अटैक हो तो वो सुरक्षा दे सके अपने आप को। इसीलिए यही कारण है कि बैक्टीरिया अभी तक जीवित है इतना करोड़ों अरबों साल से। यदि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता तो कब का ख़त्म हो जाता,
अब देखो बात समझो, वहाँ बात समझो। ये जो CRISPR समझता है, इसका फुल फॉर्म देख लो, उसी में समझ में आएगा। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। ये चीज़ है कोमल, ये है इसका मतलब। क्या है? क्लस्टर्ड है, यानी ग्रुप में है, रिपीटेटिव है, इंटरस्पेस्ड भी है, देखो इंटरस्पेस्ड भी है, और पैलेंड्रोमिक रिपीट्स है, समझ में आया ना मान जी? ग्रुप में नहीं है जी, हाँ ग्रुप में है। हाँ इंटरस्पेस्ड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इंटरस्पेस्ड है, बीच में गैप है। और ये इंटरस्पेस्ड क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द वायरस का जो DNA है वो कॉपी करके यहाँ पर रख लिया है इसने, बचने के लिए। हाँ वायरस का ना, बाहर से लाया गया था ना, वायरस अटैक किया गया था ना उसको, इसलिए वो अपना DNA स्ट्रक्चर में चेंज ला दिया वो। तो वो क्या है? इंटरस्पेस का मतलब ये है। स्पेस कैसे आया? तो फिर से देखो समझो वहाँ पे कि 2012 में इसी टर्म को CRISPR को कोइंड किया गया और कहा गया कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट सही है। Cas9 क्या है? तो CRISPR समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना क्या है, ठीक है। अब दूसरा देखो Cas9 क्या है? फिर Cas9 का मतलब होता है CRISPR, यानी कि C वहाँ से लिया गया है, एसोसिएटेड से AS लिया गया है, और तुम्हारा जो 9 है वो प्रोटीन 9 है। 9 का मतलब प्रोटीन 9 है। ये क्या है? ये इंजाइम है, ये इंजाइम है that uses CRISPR sequence as a guide to recognize and cut specific strands of DNA that are similar to the CRISPR sequence। देखो यानी कि ये सीक्वेंस हुआ, बना लिया। यदि बाहर से वायरस अटैक कर लिया तो एक इंजाइम प्रोड्यूस करता है वायरस, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जाके इसको किल कर खत्म कर देता है यदि सिमिलर है तो वो Cas9 कुछ नहीं, वही इंजाइम है। वो इंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तब जाके वायरस का जो DNA स्ट्रक्चर जो आ रहा है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। क्योंकि वायरस तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे अटैक हुआ उसके बाद आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, अपना वजूद तो है नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में गया उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर देता है वो। हाँ होस्ट के हिसाब से वो एक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तुम लोग को? देखो यही बोला गया कि जो Cas9 है यानी कि प्रोटीन 9 है, वो इंजाइम है जो CRISPR सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, गाइड टू रिकॉग्नाइज। हाँ CRISPR है, बिल्कुल मैच कर गया, बता दिया वो इंजाइम मैच कर गया जी। एक चीज़, दूसरा क्या कि और यही इंजाइम क्या करेगा कि वायरस वाला जो DNA उसको काट के उसका न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको। दो काम कर रहा है। और यहीं से हम सीखते कि यस इस तरह का इंजाइम हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, जीन एडिटिंग में भी कर सकते हैं इसको यूज़ काटने के लिए। तो बात समझते जाओ, आगे बढ़ते जाते हैं। देखो तो ये चीज़ समझ में आ गया, डायग्राम ठीक जगह से काट के वो दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बस काटा गया उसको, मॉलिक्यूलर सीजर तुमको दिखाया गया, ऐसे नहीं है वो अलग होता है, मैं बस तुमको रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो मैंने जितना कहानी सुनाया है ना, ये सब कहानी आ जाएगा, लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई छूटेगा नहीं, और कोई छूटा है तो उसमें आ जाएगा। हाँ सिम्बॉलिक है बिल्कुल, हाँ वो नेचुरल सीजर थोड़ी रहेगा दिखाया गया कि मॉलिक्यूलर सीजर है बोल के दिखाया गया। देखिए इतना बड़ा हो जाएगा, समझते वायरस को आप काटिएगा क्या? देखो साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट ए इंटायर सिस्टम CRISPR, Cas और RNA समझ ही गए, अभी और समझ जाओगे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम में। सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वही ना, बैक्टीरिया इनकाउंटर्स इन्वेडिंग DNA सच ऐसा वायरस बाहर से करे, क्योंकि ये इन्वेडिंग DNA है, वायरस पास DNA है, वो आके वहाँ पे कंट्रोल करना चाहेगा बैक्टीरिया में। देखते रहिएगा वर्ड, द बैक्टीरिया कैन कॉपी कर लिया उसका DNA सीक्वेंस एंड इनकॉर्पोरेट्स सेगमेंट्स ऑफ फॉरेन DNA इनटू देयर ओन जेनोम, अपने जेनोम में भर दिया, ठीक है, एज ए स्पेसर, वो स्पेसर के तौर पे अपने जेनोम में भर दिया। जेनोम मतलब क्या होता है? DNA का सीक्वेंस, ठीक है, बिटवीन द शॉर्ट DNA रिपीट्स, अपना जो बीच बीच में हो रहा है उसमें जाकर उसने कॉपी कर दिया अपना, जो बोले ना कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, देखो यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ इस चीज़ को, देखो समझो, एक एक चीज़ समझना होगा तुम लोग को। वो ना बैक्टीरिया इनकाउंटर्स इन्वेडिंग DNA सच ऐसा फ्रॉम अ वायरस, बाहर से किया। द बैक्टीरिया कैन बैक्टीरिया कॉपी कर सकता है एंड इनकॉर्पोरेट सेगमेंट्स ऑफ फॉरेन DNA इनटू देयर ओन जेनोम्स, अपने जेनोम में वो डाल दिया, कॉपी कर दिया एस स्पेसर के तौर पे। स्पेसर क्योंकि स्पेस, ठीक है, बिटवीन द शॉर्ट DNA रिपीट, जो रिपीट हो रहा है मैडम वाला बीच बीच में डाल दिया। दिस स्पेसर एनहांस द बैक्टीरिया, और ये
बैक्टीरिया का जो इम्यून सिस्टम उसको इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा, ताकत बढ़ा देगा। कैसे? बाय एनेबलिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स टू क्विकली आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि अब आरएनए मॉलिक्यूल से क्विकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि फिर से सेकंड होने वाला भी है क्या। यदि सेकंड होगा तो मैच कर जाएगा, पहले वाला हमारे पास रिकॉर्ड है। यदि एक दिन क्लास आया हो तो अगले दिन आओगे तो मैच कर लेंगे ना, अरे यही लड़का था, समझ रहे हो ना, तो वो मैच कर लेगा। तो वही बोल रहा है कि टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड टारगेट द सेम डीएनए सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ फ्यूचर वायरल इन्वेजन। यदि फ्यूचर में फिर से हुआ तो कर लिया, यदि कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ देखो। इफ द आरएनए मॉलिक्यूल्स, यदि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स से क्यों कॉपी करता है ना आरएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए में, यदि आरएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ इनकमिंग सीक्वेंस ऑफ जो फॉरेन डीएनए इस बार भी आ रहा है, सेकेंड इन्वेजन हो रहा है वायरस का, दे कॉल द कैस प्रोटीन, बोलेगा अपने प्रोटीन को, अपने इंजाइम को, यस कि भाई उठो और इसका डीएनए काट दो, इसका डीएनए काट दो। किसका डीएनए? इनकमिंग वायरस का डीएनए काट दो। तो विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर कटिंग डीएनए एंड दे कट एंड डिसेबल द इन्वेडिंग जीनोम। जो बाहर से डीएनए सीक्वेंस आ रहा है उसको काट देगा वहाँ से। ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है इसमें, समझे। तो Cas9 क्या है? Cas9 क्या हुआ? ये आरएनए गाइडेड इंजाइम हो गया, उसी की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। आरएनए जब तक नहीं बोलता तब तक इंजाइम कैसे एक्टिवेट होता है बाबू? वो तो उसी की वजह से हो रहा है। तो Cas9 आरएनए गाइडेड इंजाइम है जो कट कर देता है फॉरेन डीएनए को। आज यदि उसका सीक्वेंस ये इसका सीक्वेंस से मैच किया तो, पहले वाला इसके सीक्वेंस से मैच किया तो, मैं ये सीक्वेंस भी कैसा सीक्वेंस जो पहली बार अफेक्टेड होने के बाद ये सीक्वेंस जो बना है उससे रिलेटेड। तो वही समझो, सिमिलर टू द आरएनए लोडेड इनटू द एंजाइम ड्यूरिंग बैक्टीरियल एडाप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि पहले वो फेस कर चुका है इसलिए उसके अंदर एडॉप्शन वाला इम्यूनिटी आ गया है, इसलिए वो मैच कर गया है। वही कारण है कि Cas9 वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और वो कट कर दिया आने वाले फिर सेकेंड इन्वेजन में। समझ रहे हो ना, कितना मस्त चीज़ है। समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हो? विजुलाइज कर पा रहे हो? तुम लोग विजुलाइज कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखो डूब जाओ बच्चे लोग, डूब जाओ। देखो मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या है? तो इंजाइम जो कहते हो Cas9 वही तो मॉलिक्यूलर सीजर है, क्योंकि वही ना काट रहा है आपका, वही मॉलिक्यूलर दैट कैन कट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या कि दो जगह से काटना होगा, एक जगह इधर से एक जगह इधर से। देखो क्यों? क्योंकि डीएनए का AT होता है, AU होता है, फॉर्म होता है ना, दो न्यूक्लियोटाइड होता है ना। तो बिल्कुल वही है, that can cut the two strands of DNA at a specific location in the genome so that the pieces of DNA can be added or removed। अब जो इसको यूज़ करेंगे हम जीन आइडेंटिटी के लिए, या तो हम इसको काट के ऐड करेंगे या फिर इसको काट के रिमूव करेंगे। यही हो सकता है, एक जगह काट के दूसरी जगह भी लगा सकते हैं और एक जगह से काट के उसको हटा भी सकते हैं, हो सकता है ऐसा। वही बोला जा रहा है। मैं आपके क्या करने होगा, आपको डबल स्ट्रैंड में करने होगा, यानी कि आपका AT है तो वो सीक्वेंस से ही काटना होगा आपको। अ पीस ऑफ आरएनए यानी कि गाइड आरएनए जिसको बोलते हैं, यानी कि Cas9 टू द राइट पार्ट ऑफ द जेनोम, ये राइट साइड में रहता है, अभी फिगर में समझ में आ जाएगा। दिस मेक्स श्योर दैट Cas9 एंजाइम कट्स एट द राइट पॉइंट, यानी कि Cas9 जो प्रोटीन जो काटने वाला है वो सही जगह पर रहे, क्योंकि प्रिसिशन चाहिए हमको एक्यूरेसी चाहिए। थोड़ा सा भी गड़बड़ कटा बर्बाद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो Cas9 फॉलोज द गाइड ऑफ आरएनए, आरएनए से लेगा टू द सेम लोकेशन टू द डीएनए सीक्वेंस एंड मेक्स अ कट अक्रॉस बोथ, इधर से काट के फिर उधर चिपकाया जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि द Cas9 फॉलोज द गाइड आरएनए को फॉलो करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने वही बोला है उसको, टू द सेम लोकेशन इन द डीएनए सीक्वेंस, वहीं पे काटेगा जाकर जहाँ पे आदेश दिया गया है, एंड मेक्स अ कट अक्रॉस बोथ स्ट्रैंड, वहाँ पे जाकर काट देगा। देखो फिगर समझ में आएगा। देखो हमने क्या क्या कोमल A से काटा और हमने A से काटा, इधर दिख रहा है तुमको A से कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो फिर काट के इधर ज्वाइन कर दिए, नीचे वाला G से लेके तुम्हारा A तक है, फिर समझे, ताकि AT मैच कर सके, AT मैच कर सके, GC मैच कर सके, फिर AT मैच कर सके। तो फिर से हमने दूसरे को कंबाइन कर दिया, ऊपर से काट के लाया फिर दूसरे साथ कंबाइन कर दिया हमने। समझ गए ना बात को? रमानंद जी समझे ना बात को मेरा? A से काटे सीजर से मॉलिक्यूलर, फिर दूसरा वाला जो नीचे था जी को उसके साथ मैच कर लेता कि न्यूक्लियोटाइड मैच कर जाए। हमने देखा है कि डीएनए में A के साथ T का मैच होता है, हमने ये चीज़ देखा ही है कम्बिनेशन। देखो तो A के साथ तुम्हारा T मैच है, देख लो पूरा, फिर T के साथ A मैच, यानी कि A के साथ T मैच है, G के साथ C मैच है, एक देखो कम्बिनेशन में रहा है। बात समझ में आया ना? दैट इज द फंक्शन ऑफ Cas9। Cas9 वो प्रोटीन है जो काटता है सीक्वेंस में, ताकि जब जोड़ेंगे तो उसके साथ भी सीक्वेंस मैच कर सके। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को।
तो देखो उसके बाद क्या यानी कि वो जो अभी बताए हैं ये भी समझ जाओगे, फिर समझ जाओगे। देखो कि 2012 में क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो यूएस के थे इस सिस्टम को यूज़ किए। अभी तक तो सिंपल ये बैक्टीरिया में क्या हो रहा था यही नहीं बोले थे, बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, ऐसे कट कर दिया, वहाँ से कट करके हटा दिया, जो हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यही बात हुआ। अब यूएस में रिसर्च चला तो बोला कि क्या इसको ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब बायोटेक्नोलॉजी का वहाँ से स्टार्ट होगा, जीन एडिटिंग सबका। देखो 2012 में साइंटिस्ट फ्रॉम द यूएस से एंड दिस सिस्टम टू क्रिएट अ न्यू जीन एडिटिंग टूल, जीन एडिटिंग के लिए एक नया टूल बनाया जाएगा दैट कुड आइडेंटिफाई कट एंड रिप्लेस एनी जीन सीक्वेंस। एक कोई सीक्वेंस को रिप्लेस करना है तो काट कर निकाल दो भाई उसको वहाँ से और दूसरे को ऐड कर दो वहाँ पे। ये दो यानी कि अभी का रिसेंट डेवलपमेंट है ये। नंबर 1, द मेन गोल ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग इन लैब इज टू आइसोलेट एंड मैनिपुलेट जीन्स। आइसोलेट कर दो या फिर मैनिपुलेट कर दो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके। आपका जीन खराब है कोई, उसको हटा दो। हो सकता है कि सर दर्द वाला, मान लो कोई बीमारी है जो बच्चे को माता पिता से 3-4 जनरेशन से आ रहा है, काट दीजिए वो वाला जीन, उसको हटा दीजिए वहाँ से। बात समझे ना? तो आइसोलेट एंड मैनिपुलेट जीन, इट इज़ इजी टू आइसोलेट अ सैंपल ऑफ डीएनए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल में बहुत सारे डीएनए, तो बहुत आसान है कि एक कोई डीएनए को हटा दीजिए आप वहाँ से, समझे। बट फाइंडिंग, मगर ये बड़ी बात है ना, डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन है ना, पर्टिकुलर कौन सा जीन में डिफेक्ट है उसको खोजना था बाबू। ये तो टेढ़ा कीड़ से भी टेढ़ा खीर है, क्योंकि डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन। अब पर्टिकुलर कौन सा जीन डिफेक्ट है या पर्टिकुलर कौन सा जीन को निकाला जाए, वो तो मतलब है कि समुद्र में एक बोतल ढूंढने के बराबर है या एक टूना फिश ढूंढने के बराबर है, ये हालत है। वो अपने आप में एक समुंदर है, वो देखो समझ में आ जाएगा। बट फाइंडिंग अ स्पेसिफिक जीन विद इन अ डीएनए के अंदर कैन बी कंपेयर टू अ फाइंडिंग अ नीडल इन अ हैशटैग। पूरा बॉडी भरा हुआ है और उसमें तुम नीडल ढूंढ रहा है, वही है, वही बात है। इतना डिफिकल्ट है तो कैसे किया जाए, और क्यों डिफिकल्ट है ये तो समझो कि हर एक हमारे ह्यूमन बीइंग का जो सेल है, एक सेल के अंदर डीएनए का जो साइज होता है वो 6 फीट का होता है, 6 फीट का होता है, बड़ा बात है। 6 फीट का होता है, इतना ही नहीं तो एक ये मैं बोला हूँ एक सेल का बात कर रहा हूँ मैं, माय डियर स्टूडेंट, एक सेल का बात कर रहा हूँ। टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल है, तो एक टिश्यूज़ के अंदर तक किलोमीटर्स में हो जाता है डीएनए। ऐसा टिश्यू बहुत सारा बॉडी में है हमारा, तो सोच सकता है तुम कितना भयानक बात होगा। इसलिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट रिलेटिवली ईजी टू आइसोलेट जीन। मगर ये जो है टेक्नोलॉजी, इसने बहुत आसान कर दिया कि कोई जीन को कैसे निकाला जाए। कैसे? तो बाय हैविंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड यानी कि A से T है, T से ये है, एक पूरा सीक्वेंस है। हमने बोला था ना उस दिन जीन लाइब्रेरी है, वहाँ से हमको पता चल जाता है। अब पहले कंपेयर कर लेते हैं और हमने बोला है कि लगभग 99% एक आदमी का दूसरे जीन से मैच करता है। एंड स्टडी इट्स जेनेटिक डेटा एंड मैनिपुलेट कर लिया, अध्ययन कर लिया, फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है कोमल, समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा, होप सो। टेढ़ा चीज़ था। बस CRISPR आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसपे सिविल सर्विस एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हो खोल के। यस, बस क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि CRISPR किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे था। अभी दिखा देता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच।